तो आप तो ऋणी हो इन महाराजा के, जिनकी वजह से हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं सही है। आप इनका अपमान करने से चूकते नहीं हो। आपको उनके पुतले के नीचे नाम दिखाते शर्म आती है, और फिर भी जम्मू के 3 जयचंद इनके साथ खड़े होते हैं, तो दुख तो मुझे इन जयचंदों का है। किन जयचंदों की बात कर रहे हैं? जो 3 हमारे जम्मू से हैं, आपको पता ही है कौन है, 3 कौन है, आप जानते हैं। अब तो जिस तरह से बीजेपी द्वारा 100 करोड़ का नोटिस उमर अब्दुल्ला जी को जो है थमाया गया है मानहानि का, किस तरह देखते हैं? करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों की बात करती है। इनके अगर स्कैम भी प्रूव हो जाएंगे, जेकेसी अगर हो जाएंगे प्रूव, तो उसमें भी 100 करोड़ से ऊपर की बात है। ये कर सकते हैं करोड़ों करोड़ों की बात। हमारी पार्टी जो है, हमने एक जलसा किया था, उसमें भी खुद से पैसे डाल के हमने जलसा किया था। हम लोग तो अपने पैसे से पार्टी चलाते हैं। अब इस तरह की अगर बात, उमर साहब को झूठ बोलने की आदत पड़ गई। पहला झूठ बोला मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरा झूठ बोला लाखों नौकरियां दूंगा, तीसरा झूठ बोला कि जैसे आऊंगा मीटर उखाड़ के फेंक दूंगा। तो तीनों झूठ आपके सामने। अब झूठ बोलने के बाद उमर साहब को लगा कि झूठ बोले कौवा काटे वाली फ्रेज गलत है, कोई कौवा हुआ नहीं काटता, बोलते जाओ। इसीलिए वो नोटिस दिया गया। अब तो कौवा काटेगा, पूछेगा आपसे, तो कम से कम मेरा मुख्यमंत्री लोगों को सच तो बताएगा कि सच क्या था और झूठ क्या था। जो ये नोटिस वाला विवाद सामने आया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये भाजपा के द्वारा मुझे लव लेटर दिया गया है, इसका जवाब जो है जल्द ही देंगे। किस तरह देखते हैं? चलें, प्यार से ही सही उमर साहब, सच तो बता दीजिए लोगों को। हमने तो सुना प्यार में बड़ी ताकत होती है उमर साहब। तो विवाद सामने आ रहा है, ये करोड़ों रुपए के मानहानि का जो ये नोटिस दिया गया है, इसमें एनसी का ये कहना है कि जो हमारे जनसभाएं हुई ना, इनसे भाजपा जो है वो डर गई है, तभी इस तरह की चीजें जो है भाजपा कर रही है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। क्या कहना चाहिए? डरा कौन है, जरा इनसे पूछिएगा। डरे तो वो लोग हैं जिनके अपने विधायकों को पहले गुपकार, फिर पार्टी ऑफिस, फिर टूरिस्ट की गाड़ियों में बिठाकर तो वहां पर वो दची गांव के बेचारे मासूम जानवरों के बीच में लेकर जा सका। अब वो बेचारे जानवर बोल नहीं सकते हैं, वरना सच बताते कि अंदर क्या हो रहा था। ये रैलीज हो रही हैं, मेगा कन्वेंशन हो रही हैं, आप इसको भी मेगा कन्वेंशन मानते हैं? क्योंकि एनसी का कहना है कि हम मेगा कन्वेंशन कर रहे हैं, तभी भाजपा जो है वो डर रही है। अरे जनाब, कौन सा मेगा, माइक्रो रैली भी नहीं। इतने से लोग तो हमारे नितिन नवीन जी बेचारे मेटाडोरों में ही बैठे रहे, उनको अच्छा। अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, इतना अंदर सीटें ही नहीं थी। तो ये अपने आप को मेगा बोल रहे हैं, वो माइक्रो थी। और वो भी बेचारी जो मेरियां जड़ियां ग्रांद या बुजुर्ग महिला, इनमें पता भी नहीं था कि जलसा किसका, जानते भी नहीं थे बेचारे। अब खैर, आपकी हुकूमत है, आप ला सकते हो लोगों को, उसमें तो कोई नहीं है। जेपी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह कहा गया कि एनसी के द्वारा जो है महाराजा हरि सिंह जी का जो है वो अपमान किया गया है, इनसे जानते हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और एक आरोप आपने एनसी पे लगाया कि हरि सिंह जो हमारे महाराजा थे, उनका जो है अपमान किया गया है एनसी के द्वारा, किस तरह देखते हैं और क्या अपमान जो है उन्होंने किया? देखें, महाराजा साहब जो हैं, महाराजा साहब का सबसे पहले आप इनका इनविटेशन लेटर देखें, हरि सिंह पार्क लिखते हैं, महाराजा साहब नहीं लिखते। उसके बाद कहीं पर भी इनके जो नेता हैं, कोई भी हमारे महाराजा साहब के उस मूर्ति के आगे कोई भी कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं चाहता है, और वहां पर जिस तरह से नाम लिया जाता है, मुझे बड़ा दुख होता है। चलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं समझ सकता हूँ, इनका तो पर्सनल वेंडेटा है महाराजा साहब के साथ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू के 3 जयचंदों से कि भाई तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? तुम्हें इन्होंने मना कर रखा था कि महाराजा को मना कर रखा था, तो मना हो गए। इसलिए मैंने आज जो गुजारिश की है वो इन तीनों जयचंदों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों से की है कि इनसे एक बात पूछे, जब ये आते हैं वहां पर, इनसे एक बात पूछिए कि भाई तुम हमारे महाराजा का अपमान करते हो। ये कोई महाराजा कोई ऐसे नहीं थे, ये वो महाराजा हैं, खासकर के महाराजा गुलाब सिंह की बात करूं, जिनकी वजह से हम लोगों ने, मैं जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमान सबकी बात करता हूं, हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं सही, वरना हम भी आज अंग्रेजों के गुलाम होते। मैंने तभी कहा, अगर ये अंग्रेज होते तो शेख साहब ना होते, किसी अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर रहे होते। फारूक साहब ना होते, अब्दुल कादिर की तरह किसी अंग्रेज के यहाँ खानसमा होते। और उमर अब्दुल्ला साहब दूसरी बार मुख्यमंत्री न बनते, किसी अंग्रेज के बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने जाते, शाम को लेने जाते। तो आप तो ऋणी हो इन महाराजा के, जिनकी वजह से हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं सही है। आप इनका अपमान करने से चूकते नहीं हो। आपको उनके पुतले के नीचे नाम दिखाते शर्म आती है, और फिर भी जम्मू के 3 जयचंद इनके साथ खड़े होते हैं, तो दुख तो मुझे इन जयचंदों का है। किन जयचंदों की बात कर रहे हैं? जो 3 हमारे जम्मू से हैं, आपको पता ही है कौन है, 3 कौन है, आप जानते हैं। अब तो जिस तरह से बीजेपी द्वारा 100 करोड़ का नोटिस उमर अब्दुल्ला जी को जो है थमाया गया है मानहानि का, किस तरह देखते हैं? करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों की बात करती है। इनके अगर स्कैम भी प्रूव हो जाएंगे, जेकेसी अगर हो जाएंगे प्रूव, तो उसमें भी 100 करोड़ से ऊपर की बात है। ये कर सकते हैं करोड़ों करोड़ों की बात। हमारी पार्टी जो है, हमने एक जलसा किया था, उसमें भी खुद से पैसे डाल के हमने जलसा किया था। हम लोग तो अपने पैसे से पार्टी चलाते हैं। अब इस तरह की अगर बात, उमर साहब को झूठ बोलने की आदत पड़ गई। पहला झूठ बोला मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरा झूठ बोला लाखों नौकरियां दूंगा, तीसरा झूठ बोला कि जैसे आऊंगा मीटर उखाड़ के फेंक दूंगा। तो तीनों झूठ आपके सामने। अब झूठ बोलने के बाद उमर साहब को लगा
कि झूठ बोले कौवा काटे वाली फ्रेज गलत है, कोई कौवा वुआ नहीं काटता, बोलते जाओ। इसीलिए वो नोटिस दिया गया, अब तो कौवा काटेगा, पूछेगा आपसे, तो कम से कम मेरा मुख्यमंत्री लोगों को सच तो बताएगा कि सच क्या था और झूठ क्या था। जो ये नोटिस वाला विवाद सामने आया उसके बाद उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये भाजपा के द्वारा मुझे लव लेटर दिया गया है, इसका जवाब जो है जल्द ही देंगे, किस तरह देखते हैं? चलें, प्यार से ही सही उमर साहब, सच तो बता दीजिए लोगों को। हमने तो सुना प्यार में बड़ी ताकत होती है उमर साहब, और आप तो मानते ही होंगे इस चीज़ को कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल से प्यार प्यार से ही बता दीजिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो हम भी तो सुनने के लिए बेताब हैं कि आपने जो शगुफा छोड़ा था उसमें सच्चाई कितनी है। जो ये विवाद सामने आ रहा है, ये करोड़ों रुपए के मानहानि का जो ये नोटिस दिया गया है, इसमें एनसी का ये कहना है कि जो हमारे जनसभाएं हुई ना, इनसे भाजपा जो है वो डर गई है, तभी इस तरह की चीज़ें जो है भाजपा कर रही है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। क्या कहना चाहिए? डरा कौन है, जरा इनसे पूछिएगा। डरे तो वो लोग हैं जिनके अपने विधायकों को पहले गुपकार, फिर पार्टी ऑफिस, फिर टूरिस्ट की गाड़ियों में बिठाकर तो वहां पर वो दची गांव के बेचारे मासूम जानवरों के बीच में लेकर जा सका। अब वो बेचारे जानवर बोल नहीं सकते हैं, वरना सच बताते कि अंदर क्या हो रहा था, कौन से विधायक किस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे थे। इसीलिए इन्होंने जगह बड़ी सी चुनी कि बेचारे ये बोलेंगे नहीं। वो प्रेस मीडिया वालों को सुबह 8 बजे से लेकर, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं कश्मीर में था, सुबह 8 बजे मेरे प्रेस वाले आपकी तरह जो आपके भाई बहन हैं, सुबह 8 बजे खड़े हुए, शाम को 8 बजे उन बेचारों से बातचीत हुई और उन्होंने पानी का एक बूंद तक नहीं पी और एक अन्न का दाना तक नहीं खाया, उन बेचारों को बाहर छोड़ा। खैर, आपके लोगों को तो यहां तक कहते हैं कि ये उमर साहब कहते हैं गुलदस्ता बना के मेरे आगे ले आते हैं। अरे जनाब, ये गुलदस्ता ही है कि आप मुख्यमंत्री हैं। वो बेचारा जो घर से जिसने अभी अपना कैरियर शुरू किया है, वो गुलदस्ते के साथ ही आपके पास आएगा। उसका थोड़ी ना कोई बाप दादा किसी न्यूज़पेपर के मालिक हैं या किसी चैनल के मालिक है, उसने कैरियर शुरू किया है। आपकी तरह थोड़ी ना पैराशूट ड्रॉपिंग एंड बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। ये बेचारे जो है जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, इनके गुलदस्ते को गुलदस्ता समझिए, बड़ा प्यार का गुलदस्ता है। जिस दिन ये गुलदस्ता पीछे हट गया ना उमर साहब, उस दिन आप उमर साहब नहीं रहेंगे, एक आम इंसान हो जाएंगे। जो ये रैलीज हो रही हैं, मेगा कन्वेंशंस हो रही हैं, आप इसको भी मेगा कन्वेंशन मानते हैं? क्योंकि एनसी का कहना है कि हम मेगा कन्वेंशंस कर रहे हैं तभी भाजपा जो है वो डर रही है। अरे जनाब, कौन सा मेगा, माइक्रो रैली भी नहीं। इतने से लोग तो हमारे नितिन नवीन जी बेचारे मेटाडोरों में ही बैठे रहे, उनको अच्छा। अंदर जाने का मौका नहीं मिला, इतना अंदर सीटें ही नहीं थी। तो ये अपने आप को मेगा बोल रहे हैं, वो माइक्रो थी। और वो भी बेचारी जो मेरियां जड़ियां ग्रांद या बुजुर्ग महिलाएं, इनमें पता भी नहीं था कि जलसा किसका, जानते भी नहीं थे बेचारे। अब खैर, आपकी हुकूमत है, आप ला सकते हो लोगों को, उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जम्मू के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग मेरे महाराजा का अपमान करेंगे उनके साथ जम्मू कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। जो ये सियासी विवाद चल रहा है, क्या इसको सियासी तरीके से ही निपटाया जाएगा या इसको कोर्ट तक लेके जाया जाएगा? देखिए, लव लेटर बोला है तो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है उमर साहब। तो वक्त मिल गया तो लिख दिया आपको, 7 दिन का देख वक्त लेते दिया हैं। गया। तभी तो मैंने कहा ना, वो गाना इनको पता होगा, वक्त तो लगता है, वक्त 7 दिन का है, देख लीजिए क्या देते हैं इसमें। वैसे तो कल ये भी धमकी दे रहे थे कि हम भेजेंगे। चलें जी, आपके लव लेटर का भी इंतजार रहेगा। असेंबली में अक्सर जो है वो भाजपा और एनसी के बीच में जो है वो विवाद देखने को मिलता है, तू मैं होती है। तो क्या ये वाला इशू जो है असेंबली में भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि हर बार असेंबली में ये चीज़ देखी गई है। देखिए, बिल्कुल, असेंबली तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने हिस्से की बात की जाएगी, अपने लोगों के हक हकूक की बात की जाएगी, जहां पूछा जाएगा कि एनसी ने जो जहमत की है 60-70 साल के झूठ को पहली बार लिख के देने की, उसके ऊपर उमर साहब कहाँ पहुंचे हैं, कितनी नौकरियां दी गई, 25,000 नौकरियां आपने जो दी है वो भी मेरे पुराने डेली वेजेस की तरह आपने दर बदर करने के लिए लोगों को बैकडोर आपने आपस में बंदर बांट किया। हम तो पूछेंगे, एक एक सवाल पूछेंगे, इसलिए तो लोगों ने हमें जिताकर वहां पर भेजा है। और अब जुल्मो सितम जम्मू का डोगरा खासकर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं सहेगा, भले जयचंद जो मर्जी कर ले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, तो अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब सर की अपडेट्स के लिए जुड़े, मैं सब देख रहे थे वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।